हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र और आज की क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश जीके का सामान्य परिचय। और हम इसमें महत्वपूर्ण यूपी कांस्टेबल को लेकर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। और इस क्लास में हम जो उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय से लेके कुछ तत्व हैं हम उनको जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश की पहला है कि उत्तर प्रदेश का नामकरण किस प्रकार हुआ है, हम उसको समझेंगे। तो उत्तर प्रदेश के नामकरण में जो पहला है कि 1836 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत बोला जाता था। जब 1836 में से उत्तर पश्चिम प्रांत बोला गया, 1877 में इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत के साथ साथ आगरा एवं अवध भी बोला गया। 1902 में क्या हुआ कि 1902 में आगरा एवं अवध को संयुक्त प्रांत बोले जाने लगा। इसके साथ ही 1937 में केवल क्या हो गया, 1937 में से संयुक्त प्रांत बोला गया। 1937 में संयुक्त प्रांत बोला गया। और इसी वक्त क्या हुआ कि इसी के बाद में जो उत्तर प्रदेश है, इसी के पहले क्या हुआ था, राजधानी भी बनाई गई। राजधानी का जो स्थानांतरण है, राजधानी भी समय समय पर चेंज होती रही। जैसे हम राजधानी के बारे में देखेंगे, जो पहली राजधानी है उत्तर प्रदेश की वो थी आगरा रही। राजधानी आगरा थी। 1836 में राजधानी आगरा थी। 1858 में राजधानी वो बनी, इलाहाबाद बनी। उसके बाद में 1921 में जो राजधानी बनी वो लखनऊ बनी। पर वो उस समय क्या थी, आंशिक रूप से लखनऊ को बनाया गया। परंतु जो पूर्ण रूप से राजधानी को बनाया गया वो थी हमारी 1935 में लखनऊ को बनाया गया। 1935 के समय 1935 के समय क्या हुआ कि 1935 के समय हमारा संविधान में एक 1935 में आरबीआई एक महत्वपूर्ण तथ्य और जान ले। 1935 में आरबीआई का गठन भी हुआ है। 1935 का अधिनियम भी आया है। ये बात महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो उत्तर प्रदेश के कुछ राज्य जो नाम है, राम गठन कब हुआ इसका, तो गठन के बारे में जानकारी मिलती है 1950 का। 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राज्य पुनर्गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को राजगठन जो इसका राज्य का पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन जो समिति थी वो फजल अली आयोग भी कहते हैं। इसके बाद में राज्य का विभाजन कब हुआ, 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों के साथ 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों के साथ उत्तराखंड बनाया गया। राजकीय भाषा की बात करूं तो इसकी देवनागरी लिपि हिंदी है। और इसके बाद में हम इसकी जो द्वितीय राजभाषा कौन सी है वो है उर्दू, 1989 में बनाई गई। इसलिए हम इसकी जो राजकीय भाषा है वो हिंदी और उर्दू भी मानते हैं। हिंदी है और इसकी राजकीय भाषा क्या है, उर्दू भी है। हिंदी उर्दू दोनों है इसकी राजकीय भाषा। राजकीय भाषा कौन कौन सी है, हिंदी और उर्दू दोनों है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो यहाँ का राजकीय पशु क्या है। राजकीय पशु आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा है। तो बारहसिंगा ए रहा, बारहसिंगा है। इसके बाद राजकीय पक्षी है सारस क्रंच, सारस क्रंच ए रहा, सारस क्रंच। इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ की राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक का वृक्ष, अशोक का वृक्ष ए रहा। अशोक का वृक्ष ऐसा होता है। तो अशोक का वृक्ष क्या है, राजकीय वृक्ष। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश या टेसू के फूल होते हैं। जो पलाश है जो गर्मियों में फूलता है और फूल झड़ जाते हैं। इसके बाद राजकीय खेल क्या है, हॉकी है। राजकीय खेल क्या है, हॉकी है। राजकीय खेल कैसा है, हॉकी है। जो अपना राजकीय खेल भारत का है वही उत्तर प्रदेश का भी राजकीय खेल है। राजकीय चिन्ह क्या है, इसमें व्रत बना है। और व्रत में हम देखेंगे एक व्रत है, एक व्रत में दो मछलियां होती हैं, दो मछलियां एक मछली ये है, एक मछली ये है। और इसमें तीर धनुष से बना हुआ है। यह
चिन्ह कब लिया गया? 1938 में लिया गया। 1938 में से राजकीय चिन्ह बनाया गया। उत्तर प्रदेश का जी प्रशासनिक चिन्ह भी बोलते हैं, जिसमें प्रशासनिक चिन्ह यही है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ सिंबल हैं, एनिमल्स हैं। बारहसिंगा हो गया, बर्ड अपन ने देख लिया, सारस क्रंच हो गया, फ्लावर देख लिया, पलाश का हो गया, और ट्री है जो अशोक का पेड़ हो गया, वो भी है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ से कुछ हम देखेंगे इसका। देखो जे ज़्यादा इसमें काम की चीज़ नहीं है, पर यहाँ से हम देख लेंगे जो अपनी काम की चीज़ है, जिसकी पूरब से पश्चिम की जो लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर है। देखो कुछ इस तरह का जो मैप है अपने यूपी का, तो इसमें जी उत्तर से दक्षिण तक की सीमा कितनी है? उत्तर से जो दक्षिण तक की जो सीमा है वो देखेंगे कितनी है? वो है 650। और यहाँ से देखेंगे तो 240 कैसी है दक्षिण से, और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है? 650। और दक्षिण से उत्तर की कितनी है? वो है 240 किलोमीटर। और इसका कुल क्षेत्रफल हमें याद रखना है। देखो कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है इसका। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसा है। चौथा राज्य है पहला, इसमें देखो राजस्थान है। चौथा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, और फिर महाराष्ट्र। इसके बाद में लगता है अपना उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से। और हाँ, पर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले यूपी का नाम आता है। 2011 में लगभग कितना है? 19,98,000 के समथिंग यहाँ की जनसंख्या थी, इसलिए पहले नंबर जनसंख्या में यूपी लगता है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जो सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में कैसे हैं? यहाँ का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल हम देखेंगे। देखो सर्वाधिक क्षेत्रफल कैसा है? लखीमपुर खीरी बोलते हैं इसको, खीरी के बाद सोनभद्र दूसरे नंबर, तीसरा हरदोई, चौथा सीतापुर, पांचवा इलाहाबाद है। और सबसे कम क्षेत्रफल बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? याद रख लेना, हापुड़ का। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? हापुड़ का। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पूछी जाए तो किसका है? खीरी का। तो जे मैप में हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका क्षेत्रफल है? खीरी का। और सबसे कम क्षेत्रफल है वो है हापुड़ का। इसके बाद हम देखेंगे कुछ इसमें जो राज्य हैं उसको, जो विदेश में ये जो विदेश में जो देश हैं जो, उनको हम देखेंगे, उनकी तुलना में अपने कौन से, जैसे राजस्थान है जो राजस्थान का, तो जो राजस्थान का एरिया है, राजस्थान का जल्दी से देख लेते हैं। जो राजस्थान का एरिया है वो जर्मनी के बराबर है। और मध्य प्रदेश का जो एरिया ओमान के लगभग इक्वल है। उत्तर प्रदेश है जो अपना, पूछा जाए तो किसके बराबर है? यूके के बराबर है। यूके के बराबर है, यूनाइटेड किंगडम के बराबर है अपना उत्तर प्रदेश। इसके बाद में हम देखेंगे, देखो प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है? देखो पूर्वी जिला पूछी जाए तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। ठीक है। नेपाल से सटे 7 जिले क्रमशः कौन कौन से? देखो महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रीबस्ती है, बहिराइच है, लखीमपुर है, और कहना है पीलीभीत है। तो ये हैं क्या? 7 जिले। अब प्रदेश की नेपाल से सीमा कितनी लगती है? 579 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसके बाद हम देखें तो उत्तराखंड से सटे 7 जिले क्रमशः कौन कौन से? उत्तराखंड से कितने जिले जुड़ते हैं? 7। अभी नेपाल से देखे ना हमने, अब उत्तराखंड से देखेंगे तो सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, बरेली हो गया, और कौन सा हो गया?
पीलीभीत हो गया। हरियाणा से छठे कौन से 6 जिले हैं, कौन कौन से हैं हम देखेंगे। देखो यहाँ से देखेंगे तो सहारनपुर हो गया, शामली हो गया, बागपत हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, अलीगढ़ और मथुरा। ये 6 जिला हैं जो हरियाणा से सीमा साझा करते हैं। अब देखेंगे दिल्ली से 2 जिला हैं। दिल्ली से कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। दिल्ली से 2 जिले हैं, मात्र 2 जिले। कौन कौन से 2 जिले हैं? दिल्ली से मात्र हमारे 2 जिले, एक तो गाजियाबाद हो गया और गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। फिर हरियाणा के बीच में हम देखेंगे, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा कौन सी? यमुना नदी साझा करती है। कौन सी नदी जाती है? यमुना नदी। और 2 जिले हैं राजस्थान से, आगरा एवं मथुरा। आगरा एवं मथुरा जी उत्तर प्रदेश ये राजस्थान से लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश से 11 जिला जो कि सर्वाधिक हैं। 11 जिला लगे हैं जो कि सर्वाधिक हैं। कौन कौन से हैं? देखो यहाँ से हम देखेंगे 11 जिले आते हैं, जिसमें आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर और सोनभद्र। ये 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। और साथ ही हम देखें तो इसमें और भी हैं कि जो एमपी से कितने जिले लगते हैं। एमपी से देखो, यूपी से तो 11 जिले, यूपी के 11 जिले एमपी में लगते हैं, परंतु एमपी के 14 जिले हुए जो यूपी से लगते हैं। ये फैक्ट हो गया। इसके बाद में बिहार से 7 जिले लगते हैं, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर। कुशीनगर को हम पड़रौना भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं? पड़रौना भी बोल दे। देखो कुशीनगर को हम पड़रौना भी बोलते हैं, कुशीनगर को क्या बोलते हैं? पड़रौना भी बोल देते हैं। छत्तीसगढ़ से केवल सोनभद्र लगता है। छत्तीसगढ़ से कौन सा लगता है? केवल सोनभद्र लगता है। झारखंड से पूछा जाए तो केवल सोनभद्र लगता है। सोनभद्र से सटे राज्य कौन कौन से? 4 राज्य हैं जो सोनभद्र से सटे हैं। कौन सा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। जबकि सहारनपुर से कौन कौन से लगते हैं? 3 राज्य। कौन कौन से? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसके बाद उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक कम सीमा वाला राज्य। सर्वाधिक कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? वो है अपना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हो गया। 3 तरफ से जो घिरा है वो क्या है? ललितपुर है। 3 तरफ से घिरा कौन सा है? 3 तरफ से घिरा है वो है ललितपुर। 3 तरफ से घिरा की पूछी जाए तो वो ललितपुर है। और प्रदेश की सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? वो है छत्तीसगढ़। इसके बाद हम देखें तो प्रदेश के सबसे उत्तरी पश्चिमी बिंदु सहारनपुर से स्पर्श करने वाला प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश से जो सहारनपुर से कौन सा करता है? हिमाचल प्रदेश करता है। और सबसे पूर्वी बलिया और सबसे पश्चिमी शामली से कौन सा करता है? देखो बिहार तो करता है। यहाँ देखो बलिया से बिहार याद रखना है। बलिया से बिहार और शामली से हरियाणा टच करता है। ये हो गया। इसके बाद में देखेंगे, देखो इम्पोर्टेंट, यहाँ से देखो ये इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, यूपी में जो पूछी जाती हैं विभिन्न एग्जामों में। अब देखो फैक्ट वाली चीज़ें आ गई हैं, बिल्कुल मज़ेदार, इनको पढ़ना है शानदार तरीके से। और सेशन को लाइक करना है। यदि आपको पसंद आता है तो सेशन को लाइक जरूर करें। तो आंवला का उत्पादन आंवला के लिए प्रसिद्ध है जो प्रतापगढ़, आंवला में फर्स्ट स्थान रखता है। इस बार केला किसमें? गोरखपुर में। केला पूछा जाए तो गोरखपुर में। अमरूद कहाँ का है? बदायूं का है फर्स्ट स्थान। आम लखनऊ के, आम बीन्स भी लखनऊ में। और लौकी का स्थान आगरा में लगता है। लहसुन कहाँ पे? फतेहपुर में। आलू कहाँ का है? आगरा का, जी पूछा जाता है।
इसको ध्यान रखना। टमाटर कहाँ पे है? टमाटर मैनपुरी में, इसको भी ध्यान रखें। गोभी, गोभी कहाँ पे है? उन्नाव में, उन्नाव में उत्पादन होता है। गाजर कहाँ है? बुलंदशहर में। इनको ध्यान रखना है। इनके बाद में हम पढ़ेंगे क्या, यहाँ की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको देखेंगे। महत्वपूर्ण चीज़ों में क्या है कि यहाँ की हैं, देखो, एट गंगा रिवर, नेम ऑफ रिवर, सिटी टाउन्स। देखो हम कुछ यहाँ पे देखेंगे। गंगा रिवर है, जो गंगा रिवर से कौन कौन से शहर हैं जो इससे गुजरते हैं। गंगा गंगा नदी है जो कौन कौन से शहर से जाती है, तो देखो एक कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, गढ़मुक्तेश्वर हो गया, अनूप शहर हो गया, सोरौन हो गया, राजघाट हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, कन्नौज हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया। गंगा और यमुना इलाहाबाद से निकलती हैं दोनों नदी। और यमुना नदी कहाँ से? मथुरा से, आगरा से, वृंदावन से, बटेश्वर से निकलती है, जो कौशाम्बी से निकलती है यमुना नदी, और हमीरपुर से भी निकलती है। और हम एक और देखें चीज़, कौन सी वाली चीज़, कि यहाँ से गोमती नदी केवल कहाँ से निकलती है? लखनऊ से। ये पूछा जाता है। इसके बाद में सरयू नदी अयोध्या से निकलती है, तो ये इम्पोर्टेंट होने ही वाला है। सरयू नदी अयोध्या से निकलती है, ये पूछा जाएगा। और लखनऊ वाला भी गोमती नदी किनारे, ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें महत्वपूर्ण जीके की थोड़ा हम आपको मैप से बता दें कि कौन सा जिला कहाँ पर था। थोड़ा थोड़ा जो यहाँ से देखो, सबसे जो दक्षिणी जिला था यहाँ पे क्या था? दक्षिणी जिला था। जो यहाँ पर दक्षिणी जिला देखेंगे, ये वाला जिला कौन सा है? दक्षिणी जिला है। तो दक्षिणी जिला को हम देखेंगे जब, दक्षिणी जिला हम देखें तो यहाँ देखने से पता चलेगा जी कौन सा जिला है। ये है अपना सोनभद्र जिला, जो कि दक्षिणी जिला है। और यहाँ पे इसी के ऊपर बलिया, देखो ये वाला कौन सा है? बलिया जिला है। यहाँ पर बलिया है, बलिया होगा, ये बलिया है जो पूर्वी है। और यहाँ पे क्या है? सोनभद्र है। यहाँ पे ये सोनभद्र है। अब हम और देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा सहारनपुर हो जाएगा, यहीं पे शामली भी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सहारनपुर और शामली हो जाएगा। तो ये है। इसके बाद में देखो मंडल कितने हैं, जिलों की संख्या आप बता दी हमने, 75 हैगी। और मंडल में देखेंगे तो देखो एक बार में हम आपको पढ़ा, जो 18 मंडल हैं वो पढ़ लेते हैं, थोड़ी अच्छे से ध्यान में आ जाएंगे। अच्छे से ध्यान में आ जाएंगे तो इसलिए हमें पढ़ना है। कैसे हैं? देखो यहाँ से हम मंडल देख लेते हैं। पहले आपको दिख नहीं रहा हो तो हम इसको जूम कर देते हैं। तो मंडल में देखो लखनऊ मंडल है, जिसमें कि 6 जिलों की संख्या कितनी है? 6। लखनऊ आता है, उन्नाव आता है, और लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी, लखीमपुर हो गया, 6 जिला हो गया। कानपुर में भी 6 जिला आते हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। ठीक है। मेरठ में भी 6 जिला आते हैं, मेरठ आता, गाजियाबाद आता, बुलंदशहर आता, गौतमबुद्ध नगर आता है, बागपत आता है और हापुड़ आता है। हापुड़ ने बताया था सबसे छोटा जिला है। ठीक है। मेरठ क्या आता है? फैजाबाद में। फैजाबाद आता है, सुल्तानपुर आता है, बाराबंकी आता है, अमेठी, अम्बेडकर नगर कहाँ पर आता है? फैजाबाद जो संभाग है वो उस मंडल में आता है। ठीक है। अलीगढ़ में कितने हैं? 4 ही हैं। अलीगढ़ में कितने हैं? 4 ही हैं। तो कौन सा है? अलीगढ़ होता है, एटा होता है, हाथरस होता है और कासगंज होता है। ठीक है। यहाँ से देखेंगे आगरा में 4 ही हैं, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। वाराणसी में भी 4 हैं, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। गोरखपुर में भी कितने हैं? 4 हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया। और यहाँ से हम देखेंगे
हम थोड़ा इसको साइड में कर लें तो यहाँ से देखेंगे कि गोरखपुर में कौन कौन से है, महाराजगंज, देवरिया और कौन सा है, कुशीनगर। यहाँ पे कुशीनगर था। इसके बाद हम देखेंगे गोंडा, बलरामपुर, श्रीवस्ती, बहिराज काय के हैं, देवी पाटन की। बरेली की कौन कौन से, बरेली, बदायूं, शाजापुर और पीलीभीत यहाँ के हो गए। इसके बाद देखेंगे हम मुरादाबाद में कितने हैं, 5 हैं। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल। प्रयागराज में कितने हैं, 4 हैं। प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। अब चित्रकूट में भी 4 है। चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, हमीरपुर हो गया, महोबा हो गया। मिर्जापुर में कितने, 3। मिर्जापुर हो गया, सोनभद्र हो गया, भदोही हो गया। आजमगढ़ में भी 3 है। आजमगढ़, मऊ, बलिया। बलिया पूर्वी जिला आजमगढ़ में आता है। बस्ती में कितने, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कबीरनगर। झांसी में ललितपुर, जालौन आता है। सहारनपुर में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली आता है। ये हमने देख लिया। अब इनके हम कुछ मुख्यालय हैं जो कुछ और नाम से भी जाने जाते हैं, हम इनको देखेंगे जो भिन्न नामों से जाने जाते हैं। जैसे कि अमेठी है। अमेठी क्या है, अमेठी को अमेठी नाम से नहीं जाना जाता, अमेठी को जाना जाता है गोरीगंज नाम से। इसके बाद में हम देखेंगे संत कबीर नगर। संत कबीर नगर को किस नाम से जाना जाता है, इसको नाम जाता है खलीलाबाद नाम से, खलीलाबाद नाम से जाना जाता है। और गौतम बुद्ध नगर को जाना जाता है नोएडा से, नोएडा। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कौशाम्बी को जाना जाता है मंजनपुर नाम से जाना जाता है, मंजनपुर नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर को अकबर नगर से जाना जाता है, अम्बेडकर नगर को अकबर नगर से जाना जाता है। कुशीनगर को पड़रौना के नाम से, अभी बताया था ना, पड़रौना के नाम से जाना जाता है। जो मुख्यालय है इनके पड़रौना में है। कानपुर देहात को अकबरपुर माती, अकबरपुर माती। अम्बेडकर नगर भी अकबरपुर बोलते हैं पर कानपुर देहात को अकबरपुर माती। सिद्धार्थनगर को नौगढ़, इसको पूछा जाता है सिद्धार्थनगर को किसका, नौगढ़ बोलते हैं। रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र को रॉबर्ट्सगंज बोलते हैं। जालौन को उरई। फर्रुखाबाद, जालौन का मुख्यालय कहाँ है, उरई। उरई कहाँ का मुख्यालय है, जालौन का। फर्रुखाबाद फतेहगढ़ में है। संभल कहाँ पे है, पबासा में। संभल का क्या है, पबासा। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं सभी को। देखो अमेठी का कितना है, अमेठी का क्या है, देखो अमेठी का है गौरीगंज। अमेठी का देखेंगे, देखो अमेठी का क्या बताया है, अमेठी का बताया है गोरीगंज। देखो अमेठी का क्या है, गोरीगंज हो गया। संत कबीर नगर का क्या है, संत कबीर नगर का है खलीफाबाद। गौतम बुद्ध नगर का क्या है, नोएडा है। कौशाम्बी का क्या है, मंजनपुर है। अम्बेडकर नगर का क्या है, अकबरपुर। कुशीनगर का क्या है, पड़रौना है। कानपुर देहात का क्या है, अकबर। सिद्धार्थनगर का क्या है, नौगढ़ है। और सोनपुर भद का रावट। जालौन का क्या है, उरई है। ये पूछा जाता है। जालौन 12 यहाँ पे देखो मेन है, यहाँ पे ये जालौन है जो जालौन वाला पूछा जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ ये भी यहाँ का प्रमुख है। और पमासा क्या है, संबलपुर का, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद में हम चलेंगे। तो आपको जीके की क्लास मेरी कैसी लग रही हो, और इसी तरह का जीके यदि आपको और चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर जीके चाहिए, इसलिए मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। देखो लखनऊ का लखनऊ को देखो, लखनऊ का क्या है, अलीगढ़। यहाँ से देखो नगर निगम वाले शहर, नगर निगम वाले शहर कौन कौन से हैं, देखो नगर निगम किस, यहाँ से नगर निगम वाले शहर हैं लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, इनमें नगर निगम है। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली और गाजियाबाद। अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या नगर, अयोध्या बोलते हैं, मथुरा, वृंदावन, शाहजहाँ। 2018 में जो नवीनतम बना है जो अभी शाहजहाँपुर है, अप्रैल 2018 में बना था। इससे पहले मथुरा वृंदावन बनाया गया था। ठीक है।